स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री की ओर लेकर चल रहे थे। यह हमारा क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे उत्प्रेरण के बारे में यानी कि कैटलिस्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने अधिशोषण समताप यानी कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और अधिशोषण के उपयोग यानी कि यूज ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण यानी कि कैटलिस्ट। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ या घट जाते हैं। यानी वैसा कोई भी पदार्थ जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे या कम कर दे, बढ़ या घट जाते हैं, उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं तथा उसकी इस विशेषता को उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होता है कैटालिसिस का यानी कि उत्प्रेरण का। साथ ही हम देखेंगे इसका इंग्लिश। दैट सब्सटेंस which affect the rate of reaction is called catalyst. Properties to affect the rate of reaction by a catalyst is called catalysis. तो ये हो जाएगा कैटालिसिस का डेफिनेशन। जैसे कि अगर हम एक रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए कि हाइड्रोजन का करवाना है ऑक्सीकरण, करवाना है और केवल अगर लेकर इन दोनों को रख दिया जाए, इन दोनों रिएक्टेंट को रख दिया जाए तो लगभग रिएक्शन नहीं होगा। यानी केवल रख देने से इनके बीच कोई भी अभिक्रिया पूरी नहीं होगी। लेकिन यदि इसी अभिक्रिया में यानी कि हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण में ही अगर हम यूज कर लें कैटलिस्ट के तौर पर प्लेटिनम ब्लैक का, यदि हम यूज कर लें प्लेटिनम ब्लैक का, तो यहाँ से H2O यानी कि वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट इसी को कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्शन नहीं भी होना होता है वो कैटलिस्ट के प्रभाव से रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लेटिनम ब्लैक है ये क्या हो गया कैटलिस्ट हो गया। तो मैक्सिमम टाइम या लगभग कैटलिस्ट को हमेशा तीर के ऊपर ही लिखा जाता है। ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी रिएक्शन होने से कैटलिस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम लोग कैटालिसिस में यानी उत्प्रेरण में कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जिनको साथ में लेकर चलेंगे। और इस कड़ी में हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होने वाला है स्व उत्प्रेरण यानी कि सेल्फ कैटालिसिस। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्व उत्प्रेरण का मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करना, बढ़ा देना या घटा देना। और स्व का मतलब अपने आप यानी खुद से। यानी कभी कभी कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, यानी ऐसा लिखेंगे हम लोग कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात एक ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है एक ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है
जो स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, जो स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी मान लेते हैं कि एक रिएक्शन ए और बी को मिलाने से, यानी एक रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट ए और बी है, और ए और बी को मिलाने से जो प्रोडक्ट बन रहा है मान लेते हैं सी और डी है, और सी कोई ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो खुद ही अपने ही रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा हो, तो इस सी को कहेंगे कि ये कैसा कैटलिस्ट है, ये सेल्फ कैटलिस्ट है, यानी कि स्व उत्प्रेरक है। और इसके इस गुण को हम लोग कहेंगे सेल्फ कैटलाइसिस, यानी कि स्व उत्प्रेरण। इसको कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन को कि उत्प्रेरक का कार्य करता है ऐसा उत्प्रेरक स्व उत्प्रेरक कहलाता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है, तथा ऐसी प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है, स्व उत्प्रेरण कहलाती है। डेफिनेशन साथ में हम लिखते चल रहे हैं, आप लोग केवल इसको नोट करेंगे और नोट्स एकदम प्रॉपर बनना चाहिए, पहले दिन से हम कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। Sometime product of a reaction behave like catalyst for same reaction. That product is called self-catalyst and this process is called self-catalysis. ये डेफिनेशन है सेल्फ कैटलाइसिस का, ठीक है। यानी कि अपने ही रिएक्शन का प्रोडक्ट अपने ही रिएक्शन के स्पीड को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा सेल्फ कैटलाइसिस, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा है, अगला डेफिनेशन जो है वो ये है कि इंड्यूस्ड यानी कि उत्पादित, अगला रिएक्शन है उत्पादित उत्प्रेरण, यानी कि इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक रिएक्शन अभी जो माने थे कि ए और बी का रिएक्शन हुआ, इससे सी और डी बन रहा है। अब सी एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है जो अपने ही रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यानी रिएक्शन को के स्पीड को बढ़ा रहा है। और एक दूसरा अभिक्रिया है एक्स और वाई को जोड़ के बन रहा है जेड, और इस अभिक्रिया को देखकर या इस अभिक्रिया के प्रभाव से अब दूसरे रिएक्शन का स्पीड भी इफेक्ट हो रहा हो, प्रभावित हो रहा हो। यानी कि एक अभिक्रिया को देखकर यदि दूसरी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है तो ऐसा अभिक्रिया कहलाता है कि ये क्या है, उत्पादित उत्प्रेरण है। इसको हम लोग उत्पादित उत्प्रेरण कहते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड कैटालाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन जो लिखना है वो कुछ इस प्रकार है कि जब एक अभिक्रिया के प्रभाव से किसी दूसरी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो वह प्रक्रिया उत्पादित उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। When rate of a reaction increased with effect of another reaction, then that process is called induced catalysis। कुछ इस तरह का डेफिनेशन हम लोग को लिखना है। सिलेबस का जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है वर्धक यानी कि प्रोमोटर। अब ये प्रोमोटर क्या होता है, तो कोई भी वैसा सब्सटेंस, कोई भी वैसा पदार्थ, कोई भी वैसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट नहीं है, यानी कि उत्प्रेरक खुद नहीं है, लेकिन इसके कारण किसी उत्प्रेरक का, किसी कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, किसी कैटलिस्ट का जो क्रियाशीलता है उसमें हो जाता है बढ़ोतरी, तो ऐसा पदार्थ कहलाएगा वर्धक, ठीक है।
यानी कि वैसा पदार्थ जो खुद उत्प्रेरक नहीं है लेकिन जिसकी उपस्थिति से किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसे हम लोग कहते हैं वर्धक। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखें। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखना है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं है किंतु उसकी उपस्थिति से दूसरे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उस बाहरी पदार्थ को हम लोग वर्धक कहते हैं। यानी कि दैट सब्सटेंस विच इज़ नॉट अ कैटलिस्ट बट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रमोटर। ये डेफिनेशन हो जाएगा वर्धक का। और इस कड़ी में जो अगला डेफिनेशन होने वाला है वो है, अगला और आखिरी ही रहेगा बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, और अगला जो होने वाला है वो है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष यानी कि कैटलिस्ट पॉइजन या कैटेलाइटिक पॉइजन। कैटेलाइटिक पॉइजन, तो अगला हेडिंग लेंगे कैटेलाइटिक पॉइजन यानी कि उत्प्रेरक विष। जैसा कि नाम से क्लियर है, उत्प्रेरक विष यानी कि एक पॉइजन है। तो इसमें हम लोग बस ये पढ़ेंगे कि कोई भी एक कैटलिस्ट है और इस कैटलिस्ट के एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए जिस पदार्थ का यूज करते हैं, जो सब्सटेंस यूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे कैटेलाइटिक पॉइजन। ठीक है, यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को समाप्त कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। यानी कि दैट सब्सटेंस which ends the activity of a catalyst is called catalytic poison। तो कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कैटेलाइटिक पॉइजन को। अब एक बार रिवीजन के तौर पर हम इन सभी डेफिनेशन को एक साथ देखेंगे। कोई एक रिएक्शन है, ए और बी को जोड़कर बनाया गया है सी और डी, और इसमें एक्स जो है इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है। तो किसी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और जो तीर के ऊपर लिखा हुआ है इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। अब ध्यान रखना है कि यदि किसी रिएक्शन में एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो अपने ही रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर दे, तो ये कहलाएगा सेल्फ कैटालाइसिस यानी कि स्व उत्प्रेरण कहलाएगा ये। ठीक है, यानी कोई अपने ही घर का आदमी अपने ही घर को तंग करना शुरू कर दे, परेशान करना शुरू कर दे, तो वो क्या है, वो स्व उत्प्रेरक है यानी सेल्फ कैटलिस्ट है। ठीक है, और किसी एक रिएक्शन को इस प्रकार से होता हुआ देखकर दूसरे रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ जाए, दूसरे रिएक्शन का जो अभिक्रिया होने का दर है वो भी अगर प्रभावित हो जाए, अगर ये भी बढ़ जाए, तो ये कहलाएगा इंड्यूस्ड कैटलिस्ट या इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। प्रोसेस को कैटेलाइसिस बोलेंगे, इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। अब कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है जो कि खुद में कैटलिस्ट नहीं है, यानी कि ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन इसके रहने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाए, यानी इसके रहने से किसी भी कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी लेवल है, जो काम करने का रेशियो है, वो अगर बढ़ जाए, तो ये जो सब्सटेंस है इसको कहा जाएगा कि ये प्रमोटर है, प्रमोट करने वाला है। और कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस वाई है, इसके आने से जितने भी कैटलिस्ट होते हैं
जितने भी कैटलिस्ट हैं अगर वो इनएक्टिव हो जाएं, यानी कि उनका एक्टिविटी समाप्त हो जाए, तो ये जो वाई सब्सटेंस है इसको कहा जाएगा कि ये कैटालिटिक पॉइजन है, कैटालिटिक पॉइजन है यानी उत्प्रेरक विष है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा। जल्द ही मिलते हैं अगले ही वीडियो की सीरीज़ में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।